आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स से आप समझते हैं कि वो नंबर्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो नंबर्स जिनका आप अपने लाइफ में एडिशन मल्टीप्लाई या फिर सामान लेने जाते हैं तो उनका यूज़ करते हैं। अब ऐसे ही होते हैं इमेजनरी नंबर्स जो रियल नहीं होते, जो आपकी सोच में है, तो वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो आपके कोर्स में अभी नहीं है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं रियल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर्स होते हैं। तो आपने सुना होगा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे क्या है और उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कैसे कह सकते हैं आप, बचपन से आपने यही सीखे हैं 1 2 3 4। तो यही होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते हैं इन्फानाइट तक या फिर इन्फानाइट। इन्फानाइट मीन्स अनंत, कभी ना ख़त्म होने वाले। अगर नेचुरल नंबर के अंदर जीरो बढ़ा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। तो वही हम पढ़ेंगे अब, होल नंबर्स। होल नंबर्स आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। आपने एक चीज़ देखी, इन नंबर्स में कभी भी जो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते। याद रखना, होल नंबर मतलब पूरा नंबर, नेचुरल नंबर में पूरे नंबर होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो नंबर डिविजिबल हो, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो क्या होते हैं, इवन नंबर। एक और रूल होता है कि जिसकी लास्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, लास्ट वैल्यू 2 4 6 8। तो 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई नंबर एंड 0, अगर इनमें से कोई एक लास्ट वैल्यू मिल रही है तो वो नंबर होगा इवन नंबर। उसके बाद आते हैं आपके ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इसी का उल्टा, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर इसकी लास्ट वैल्यू थी तो इसकी भी होगी। इसकी लास्ट वैल्यू क्या होती है, आपको पता है तो कमेंट करो। तो वो है 1 3 5 7 9, यही होती है। इसके बाद हमने सुना होगा प्राइम नंबर के बारे में, सुना है प्राइम नंबर क्या नंबर होता है। ये एक ऐसा नंबर होता है जिसकी या तो खुद वैल्यू होती है या फिर 1 होता है। फैक्टर अगर इस प्राइम नंबर के आप कभी भी फैक्टर निकालोगे उसके या तो खुद निकलेगा या फिर। अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका या तो फैक्टर खुद हो या 1 हो। तो हम लिख लेंगे नंबर्स विच हैव फैक्टर 1 और इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन्स वो खुद। तो एग्जाम्पल, अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें तो वो है आपका 3। 3 के अगर आप फैक्टर निकालो क्या आएंगे, 3 and 1। तो इसकी फैक्टर क्या है, 3 into 1 मतलब 3 and 1। तो ये कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। अगर जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कौन सा होगा, तो वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स क्या हों, नंबर्स which have more than 2 factors। वो 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, या तो वो खुद हो सकता है या 1 हो सकता है। उसके अलावा भी कोई अगर क्वेश्चन मतलब फैक्टर आ जाता है तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अगर इसका एग्जांपल देखें तो आप ले लो 21।
3 से डिवाइड करो 7 टाइम, 7 से करो 1 टाइम, 1 से करो 1 टाइम, तो क्या आ गए 21 के फैक्टर 3 इंटू 7 इंटू 1, तो ये मोर देन 2 है, तो इस वजह से ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो हमारे नेचुरल नंबर थे उनके नेगेटिव नंबर प्लस जीरो, मतलब होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, तो वो सब मिलके हमारे इंटीजर बनते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इंटीजर आपके माइनस से लेकर, मतलब माइनस इन्फिनिटी होंगे और इधर प्लस इन्फिनिटी तक होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ माइनस में भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, इधर प्लस तक भी जाएंगे, प्लस जीरो भी इंक्लूडेड होता है। इसके बाद आते हैं आपके रेशनल नंबर। इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके? वो नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, है ना, और यहाँ पर जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बोल रहे होंगे जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप एक चीज़ इमेजिन कीजिए, आपने एक पिज़्ज़ा मंगाया, ठीक है, वो पिज़्ज़ा में 4 पीस होते हैं, लेकिन अगर आपने मंगाया उसमें से आपने 2 पीस खाए तो ये एक फ्रैक्शन बन रहा है। लेकिन सपोज़ करो आपने एक पिज़्ज़ा मंगाया जो 0 पीस वाला था, उसमें से आपने 2 खा लिए, है ना, ये फ्रैक्शन बन सकता है क्या? मतलब जो चीज़ आप लेके ही नहीं आए उसको आप डिनोट कर रहे हो, तो ये गलत है। इसी वजह से इसका आंसर जो है वो आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 0 नहीं लेते हैं। तो हम जो कर रहे थे वो P, अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ P एंड Q जो है वो इंटीजर्स भी होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कोई भी नंबर, जैसे 3/5, -4/7, कोई भी ऐसा नंबर। अगर आप यहाँ 0/5 ले लो तब भी चलेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि आप नीचे 0 नहीं ले सकते। अब इस कंडीशन में देखो तो पिज़्ज़ा में 5 पीस तो थे, लेकिन आपको एक भी नहीं मिला, तो ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है कि पिज़्ज़ा में पीस ही ना हो फिर भी आपने खा लिए हो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये नंबर कौन से होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जिनके पास डेसिमल नंबर, अगर इन फ्रैक्शन की वैल्यू को अगर आप डेसिमल निकाल के देखो, जैसे इसको आप डेसिमल करोगे 3/5 को, तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 0.6, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा नंबर लो जिसकी वैल्यू नहीं आ रही हो, जैसे आप लेते हैं 22/7 पाई, तो इसकी ये कभी वैल्यू ख़त्म ही नहीं होती, है ना। तो इसी तरह से जैसे √2 ले लो आप, इनकी वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। √3 ले लो आप, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है उसको ले छोड़कर आप कोई भी रूट लो, वो इरेशनल में ही होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, ठीक है, एंड हैविंग नॉन रिपीटिंग and non-terminating series in decimal, ठीक है। इसका एग्जांपल आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं, √2, √3, √5। आपने अगर रूट की वैल्यू सॉल्व करना सीखा होगा तो आप इसको चेक करेंगे और आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगी। नहीं आता है तो हम आगे इसको भी पढ़ाएंगे, तो आप वो भी पढ़ लेना। बाकी का इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और मैं इसमें एक टेलीग्राम लिंक दे रखूँगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे जो भी होगा। और साथ में कोई भी क्वेरी हो आप अपने कमेंट में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उस क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। और अगर हो सकेगा तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दूँगा इसका, ठीक है, जिससे आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकें कोई भी क्वेरीज़। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।